हद के व्यवहारों में लगे रहते हैं, ऊपर के व्यवहारों में लगे रहते हैं, कहने के व्यवहारों में, जो कहने सुनने का ज्ञान है, विचारों तक का ज्ञान है, 52 अक्षरों का ज्ञान है। तो भोड़ो सकल कहण गे राखे, मूल मिल्या ही नहीं चावे। और कोई मूल चीज मिल जाए तो महाराज फरमाने कि उसे वो नहीं चाहता है, उसे तो हद के व्यवहार, ऊपर के व्यवहार ही अच्छे लगते हैं, उसी को धर्म मान कर बैठा, वही चीजें उनके लिए धर्म है। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, झूम लड़का गेवर कर खेले, देखा सब बग जावे। जिस प्रकार से लड़के खेल खेल में, बच्चे बच्ची हाथी हाथी का खेल खेलते और असली हाथी आ जावे तो देखकर सब भग जाते हैं, अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, असली हाथी आ जावे। यूं तो हाथी से खेल रहे हैं, ऐसी मत सकल पिंडिता की, बालक रूपी होई, केवत पकड़ करिया घाटी, मूल न चीने कोई। ये बात महाराज फरमा रहे कि ऐसी मत सकल पंडिता की, सभी 52 अक्षरों की ज्ञानी कर्म कांडी पंडितों की ऐसी मत हो रही है। कैसे? बालक रूपी। जैसे बालक खेलने के हाथी से तो खेल लेते हैं और असली को देखकर घर में घुस जाते हैं, वैसे ही केवत पकड़ करी या गाठी, इस प्रकार से उन्होंने ये केवत को, कहने सुनने की बातों को, विचारों के द्वारा ज्ञान को, 52 अक्षरों के ज्ञान की पकड़ उन्होंने गट्ठी बना रखी है। इसी पर ज़्यादा जोर देते हैं, करनी क्रिया पर ज़्यादा जोर देते हैं, कहने सुनने का कार्य ज़्यादा कराते हैं। लेकिन महाराज हमारी जो मूल न चीने को, जो मूल चीज़ है, मूल तत्व है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसको नहीं चिन्हते। बाकी कर्म कांडों की करनी क्रियाओं में ज़्यादा जोर देकर वही करवाते हैं। मूल वस्त जिन जनने पाई, तिनने ये नहीं माने, जूं लड़को घेवर सो भागे, यू ये निंद्या ठाणे। और महाराज हमारे की मूल वस्त जिनने जनने पाई, जिन भक्ति करने वाले जन को मूल वस्तु प्राप्त हो गई है, मूल ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया, 5वां ज्ञान प्राप्त हो गया, तिनने ये नहीं माने। तो जो कर्मकांडी है वो उनको नहीं मानते, वो उनके साथ विरोध करते। क्यों विरोध करते? क्योंकि ये मूल वस्तु इन्हें मिली है तो ये हमारी दुकानदारी बंद करवाते। हमारा जो पेट भरण का कार्य है उस कार्य पे बंद करवा देंगे, इसलिए ये इसकी निंदा करते। तो मूल वस्त जिन जनने पाई, तिनने ये नहीं माने, जो लड़को केवर सो भागे, यूं ये निंद्या ठाणे। जिस प्रकार से बच्चे बच्ची नकली हाथी से तो खेल रहे थे, असली हाथी को देखकर घर में घुस जाते हैं डर कर, उसी प्रकार से जिस वस्तु, जिस जन को मूल वस्तु मिली है उससे ये निंदा करते हैं, उसका प्रभाव बढ़ता है तो बढ़ते हुए प्रभाव को ये सहन नहीं कर पाते। ब्रह्म लग इनकी बुद्ध नाई, जे मोकू क्या जाने, पूर्ण ब्रह्म आप ही तिल भर, मोकू नाय पिछाणे। महाराज फरमा रहे, देखो क्या बात कह रहे हैं, ब्रह्म लग इनकी बुद्ध नाई। ये जो कर्म कांडी हैं, 52 अक्षरों के ज्ञानी हैं, इनकी बुद्धि ब्रह्म को प्राप्त करने तक की भी नहीं है, सब हद में ही उलझ रहे हैं, सब माया के कार्यों में ही लग रहे हैं, माया की करनी क्रियाओं में ही लग रहे हैं। तो ब्रह्म लग इनकी बुद्ध नाई, जे मोकू क्या जाने, वे मुझे क्या जान सकते, जिनकी बुद्धि है ही नहीं, इतनी समझ है ही नहीं, तो वो आगे का ज्ञान कहाँ जान पाएंगे। पूर्ण ब्रह्म आप ही तिल भर, मोकू नाय पिछाने। महाराज हमारे जो पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं, 24 अवतार जो धरकर आए हैं वो सब पूर्ण ब्रह्म के अवतार है, पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं।
महाराज फरमा रहे वो पूर्ण ब्रह्म आप ही तिलबर मोकू नाय पिछाड़। पूर्ण ब्रह्म जो अवतार धरकर आए वो भी मेरे को नहीं जानते। यदि वो मुझे जान लिए होते तो बार बार यहाँ अवतार धरकर थोड़ी ना आते। बार बार अवतार धरकर आ रहे हैं, इसका मतलब अभी तक उन्होंने मेरे को नहीं पहचाना। जिसने मुझे पहचान लिया उसे तो अब इस त्रिलोकी में आने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जिसने मुझे नहीं जाना वही यहाँ त्रिलोकी में बार बार आ रहा है। महाराज हमारे तीर्थंकरों ने मुझे जाना तो कोई सपने में भी आकर बता दे तीर्थंकर इधर। तीर्थंकर कैवल्य पद आनंद पद के अंदर है, इधर नहीं। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया दर्चित ध्यान सदी। दर्चित ध्यान सदी रिकंतर आसन की। छाड़ दिया सब भरम जगस्सु चारिदनी। केवल भज केवल हुआ चुगे हंस ताहिर। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो 24 तीर्थंकर जो है उन्होंने पहचाना मुझे पहचानने का मतलब सदगुरु की अगाध सत्ता को, इस अगाध बोध को पहचाना, इसका बोध घट के भीतर किया। तो जिन्होंने पहचान लिया मुझे वो तो अब यहाँ त्रिलोकी में जन्म मरण में नहीं आता, और जिसने नहीं पहचाना है वो बार बार यहाँ आ रहे। तो महाराज से ब्रह्म लग इनकी बुध नाई, जे मोकू क्या जाने। पूर्ण ब्रह्म आप ही दिल भर, मोकू नाय पिछाणे। जे आ बात सुने नर कोई, मान सके नहीं भाई। तो दृष्टांग बताऊं जग में, प्रगट कहूं मैं लाई। महाराज मैं ये बात किससे कहता हूँ, ऐसी बात है ये। इस ज्ञान का, केवल ज्ञान का बोध बड़ा अगाध है, समझ बड़ी अगाध है। तो इस बात को कोई मान ही नहीं सकते, मानते नहीं कोई। किम तारू जग से सोच मोटो मुझ माए, कया न माने कोई वेद अर्था में न। ये बड़ा सोच है कि पूरे संसार का उद्धार कैसे करूं। कहने से कोई मानता नहीं और इसका भेद अर्थों में नहीं। और ज्ञानी अर्थ माई सो सूझे, यो अर्था सुई न्यारो। क्यों कर मिले पंडित को साहेब, सत्स्वरूप विचार। सत्स्वरूप का विचार कैसे मिल सकता है ज्ञानी को, पंडित को। तुझे आ बात सुने नर कोई, ऐसी अद्भुत बात है, विलक्षण बात है। ऐसी बात मैं किसी को कहता हूँ तो मान सके नहीं कोई मानता नहीं। तो दृष्टांग बताऊं जग में, प्रगट कहूं मैं लाई। महाराज हमारे कि मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको दृष्टांत लाकर कहता हूँ, दृष्टांत के द्वारा समझाता हूँ, उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। संसार का दाखिला देकर मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। कैसे समझा रहे महाराज। ज्यों माँ बाप जग में दोई, सुतवित नार कहावे। जा बेराग ऊपनो ताकू, सोई कुल तज बन जावे। क्या दृष्टांत दे रहे। ज्यों माँ बाप जग में दोई, सुतवित नार कहा। जिस प्रकार से संसार के अंदर माता है, पिता है, बेटा है, धन है, स्त्री है, ये सब है संसार में गृहस्थ के पास। और जहाँ बेराग उपनो ताप, और जिसको बेराग उत्पन्न हो गया, तीबर बेराग उत्पन्न हुआ हो चाहे मद बेराग उत्पन्न हुआ हो, उसकी बात कह रहे महाराज। जहाँ बेराग उपनो ताप, सोई कुल तज बन जावे, वो कुल को छोड़कर वन में चला जाएगा, गृहस्थ में नहीं रहेगा जिसको बेराग उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, ये तो शरीर से वैराग की बात करें, दीक्षा लेने की बात करें शरीर से। जिसको वैराग उत्पन्न होता है वही दीक्षा ले पाता, बाकी दीक्षा कैसे ले पाएगा। इसी प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझाया है तो शरीर से वैराग लेने का। पर समझा क्या रहे, मूल चीज बता रहे। यूं सत्य स्वरूप चीन्या माई, ब्रह्म पणो सब जावे। ओपत खपत काहे को होती, जीव ब्रह्म क्यों कवावे।
क्या समझा रहे महाराज कि जिसको सस्वरूप का ज्ञान हो गया, परमात्मा के सच्चे स्वरूप का जिसे भान हो गया, बोध हो गया, और ये चीनियो माय, माय चीनियो मतलब भीतर में ही होता है, ये बाहर नहीं होता। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। और भीतर भी कैसे मिलता है भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजिया गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन। यूं सतस्वरूप चीनियो माय, जिसने परमात्मा के सच्चे स्वरूप को, सत्स्वरूप को, निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नेंचर को गट के भीतर अनुभव कर लिया, चिन्हित कर लिया, पहचान लिया, तो ब्रह्मपणो सब जाग, उसका जो ब्रह्मपणा है वो भी चला जाता। ये माया और ब्रह्म का कूल है। माया से तो न्यारा हो ही जाता है और उसका ब्रह्मपणा भी मिट जाता है। ब्रह्मपणा क्या है? अपना होने का वजूद। ये वजूद जब तक रहता है, ये वजूद किसे कहते हैं? अहंकार को। अपने होने के वजूद की भी मैं भी कोई हूँ, लेकिन ये निज नाम की जागृति के बाद होने का वजूद भी मिट जाता है। यूं सत्य स्वरूप चीन्या माई, ब्रह्मपणो सब जावे, ओपत खपत काहे को होती, जीव ब्रह्म क्यों कहावे। तो जब उसका ब्रह्मपणा ही चला जाएगा, जीव बनने का बार बार जो बीज है वो बीज ही भुन जाएगा। वो बीज ही जब जल जाएगा, भुन जाएगा, तो फिर उत्पत्ति और खपत क्यों होगी? और ये जीव ब्रह्म क्यों कहावे? ये जीव ब्रह्म में क्यों आएगा? जीव बनकर क्यों आएगा? ऐसा हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे। वो तो फिर चौथे लोक में ही रहेगा, संतों के देश में रहेगा, बैरागी के देश में रहेगा, आनंद पद में रहेगा, केवल पद में रहेगा। इस संसार में बार बार गर्भवास में के दुख देखने के लिए नहीं आएगा, 84 लाख जीवाणु के दुखों में नहीं आएगा। जिस प्रकार से जिसको वैराग उत्पन्न हो जाता है वो कुल में नहीं रहता है। शरीर से भी जिसको वैराग उत्पन्न हो जाता है तो शरीर से वैराग उत्पन्न होकर वो वन में चला जाता है। उसी प्रकार से महाराज में जिसे सस्वरूप का आत्मा के ऊपर वैराग उत्पन्न हो गया, ज्ञान वैराग जिसे उत्पन्न हो गया, ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचार, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आ, सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले। ऐसा ज्ञान वैराग जिसे उत्पन्न हो गया उसे तो शुभ शुभ की चाहना कुछ आती नहीं, और ब्रह्म आपो छिटकावे, वो अपना आपका ब्रह्म होने का भान आपा भी भूल जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म पणो सब जावे। पहले ये ब्रह्म था और अब भी ब्रह्म है, तो पहले आया था तो अब वापस क्यों नहीं आएगा? जब तक ये ब्रह्म बना रहेगा तब तक तो जाता आता रहेगा। और ब्रह्म से ऊपर, माया और ब्रह्म से ऊपर गुरुपद देश का सस्वरूप का जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये इसका जाना आना लगा रहेगा। तो यूं सत्य स्वरूप चीन्या माय, ब्रह्मपणो सब जावे, ओपत खपत काहे को होती, जीव ब्रह्म क्यों कहावे। एक और दृष्टांग बताऊं, ब्रह्म घटो घट होई, वेद पाठ पढ़िया बिन राजा, रंकन बोले कोई। एक दृष्टांत तो महाराज ने बता दिया इस सस्वरूप की ज्ञान का, निज नाम के ज्ञान का। और दूसरा और दृष्टांत बता रहे कि एक और दृष्टांत बताऊं, ब्रह्म घटो घट। ये ब्रह्म तो सब घटों में है, सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी व घट ने जामे प्रगट हो। उसी घट को बलिहारी है कि जिसके अंदर ये सस्वरूप का ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हो गया यानी प्रत्यक्ष हो गया, जिसे अनुभव में आने लगा, जो परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद प्राप्त करने लग गया।
तो ये दृष्टांत महाराज बता रहे हैं कि एक और दृष्टांत बताऊं, ब्रह्म घटोघट। ये ब्रह्म तो सब घटों में है, लेकिन वेद पाठ पढ़िया बिन राजा रंकन बोले कोई। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जब तक वेदों का पाठ पढ़ेंगे नहीं तब तक क्या उनके ऊपर प्रवचन कर सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? कोई बात बता सकते हैं? जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कोई उसकी बात नहीं बता सकता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि जब तक सत्यस्वरूप का बोध नहीं हो जाएगा, जैसे ज्ञान का पढ़ने से बोध होता है, 52 अक्षरों के ज्ञान का, 52 अक्षरों के ज्ञान की भी कोई बात बताना चाहे तो उसके लिए पहले पढ़ाई करना आवश्यक है, तभी जाकर वो बात का वर्णन कर पाता है। चाहे कोई और रंग हो, चाहे राजा हो, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक वो उस विषय पर किस प्रकार से बात करेगा, किस प्रकार से बोलेगा। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक सस्वरूप के ज्ञान का अगाध बोध नहीं हो जावे तब तक उसका आनंद कैसे आएगा? उसका आनंद नहीं आ सकता। अकलवान बलवान सूर वो बादशाह लग भाई, वेद पढ़िया बिन बोल न सके यूं कुदरत है काई। ये बात महाराज इस दृष्टांत से समझा है कि वो कितना ही अकलवान क्यों न हो, कितना ही बलवान क्यों न हो, कितना ही शूरवीर क्यों न हो, चाहे वो इस देश का बादशाही क्यों न हो, अकलवान बलवान सूर वो बादशाह लग भाई, कितना ही बड़ा ही क्यों न हो, वेद पढ़िया बिन बोल न सके यूं कुदरत है काई। मैं जब तक वो वेदों का पाठ नहीं करेगा, उनकी पढ़ाई नहीं करेगा, उनको समझेगा नहीं, तब तक वो उसकी बात नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर कोई शास्त्रार्थ के लिए बिठा दे उसको तो कुछ बोल नहीं पाएगा बिना पढ़ाई के। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे, समझा रहे इस बात को कि ये कुदरत कला ऐसी है, निज नाम ऐसा है कि बिना सद्गुरु की कृपा के जब तक ये निज नाम का बोध नहीं हो जाए, ज्ञान नहीं हो जाए, तब तक आनंद पद में नहीं जा सकता। इसका अगाध बोध होना आवश्यक है, और ये बोध अगाध है निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का। इस चीज का जब तक समझ नहीं आवे, इसकी रीत घट में नहीं बने भजन की, तब तक आनंद पद के अधिकारी नहीं बन सकते। एक दृष्टांत बताया, दूसरा दृष्टांत बताया, और महाराज अब तीसरा एक और दृष्टांत बता रहे। एक और दृष्टांत बताऊं पंडित वेद सरावे, मूडन सुनत विज्ञान ओपणो, वो वे घर छोड़ने जावे। और क्या दृष्टांत बता रहे कि एक और दृष्टांत बताऊं, पंडित वेद सरावे। पंडित जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, वो वेदों की सराहना करते हैं, लेकिन मूड न सुनत विज्ञान ओपणो। जो मूड होता है, मूड यानी मूर्ख, वो नहीं तो उन बातों को सुनता है और उसके ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता, सुनता ही नहीं है। तो वेदों की बातों की सराहना को कोई सुनेगा, महिमा को कोई सुनेगा, और फिर महिमा सुनने से उसका इंटरेस्ट जगेगा। महिमा क्यों सुनाई जाती है? ताकि उसका इंटरेस्ट जगे, इसीलिए महिमा सुनाई जाती। लेकिन महाराज फरमाने कि महिमा सुनाने के बाद कोई जैसे मूर्ख व्यक्ति है, उसके तो कोई समझ आता ही नहीं कुछ चीज, तो मूढ़ न सुनत विज्ञान ओपन, तो वो सुनता ही नहीं है, तो उसके कुछ ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं है, विराग उत्पन्न होता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है किसी को। वो वे घर छोड़ न जावे, तो वो घर छोड़ कर नहीं।
संसार से ही घर छोड़कर नहीं जाता जिसके विराग उत्पन्न नहीं होता है ज्ञान सुनने के बाद भी 52 अक्षरों। और जिसका ज्ञान सुन के विराग उत्पन्न हो जाता है, महिमा सुनकर विराग उत्पन्न हो जाता है, वो घर छोड़कर चला जाता है। वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि यह सत्स्वरूप का ज्ञान है। इस सत्स्वरूप के ज्ञान का जो कोई मूर्ख व्यक्ति है जिसे बिल्कुल ही समझ नहीं आता, तो महाराज फरमा रहे वो भी नहीं जा सकता आनंद। जो इस ज्ञान को समझेगा, धारण करेगा, निजमन लाकर सौंपेगा, पूर्ण विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, वो ही जा पाएगा आनंद पद में। इसके बिना तो दूसरा तो नहीं न जा पाएगा। यूं ब्रह्म सुनो सत के जाने धार सके नहीं कोई, यूं विज्ञान समझ कर सत बिन पच पच मुआन होई। अब ये बात महाराज अगाध बोध की अंतिम शाख में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दृष्टांत देकर इतने दृष्टांत दिए, अब ये बात खास बात समझा रहे। यूं ब्रह्म सुनो सत्य के जाने धार सके नहीं कोई। महाराज फरमाने की ये बात सच्ची है, सत्य बात है, वो बता रहा हूँ, सभी सुनो। क्या? कि जाने धार सके नहीं कोई। ये ज्ञान के बारे में, ब्रह्म के ज्ञान के बारे में, सत्स्वरूप के ज्ञान के बारे में जानते हैं लेकिन धार नहीं सकते। क्या क्या कारण बताए? 3-4 कारण बताए, बस 3-4 दृष्टांत देकर समझाए। एक तो जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तब तक उसके समझ नहीं आएगी। दूसरा, सबको नकली चीज पसंद है, असली चीज से सब भाग जाते हैं। नकली से तो सब खेलते रहेंगे, असली से सब भाग जाएंगे। और कोई तो बिल्कुल ही ऐसा मूर्ख है जिसको कितना ही सुनाओ उसके कुछ समझ आती ही नहीं। कैसे जाएगा? जिसको सुनने से समझ जावे और धारण कर ले तो जा पावे, इसके बिना तो नहीं जा पावे। और बहुत से मोटे बन जाते इस संसार में आकर। कोई तो अकलवान मानते हैं अपने आप को, विद्वान मानते हैं और उनका अहंकार कर लेते हैं। कोई बलवान होते हैं इस संसार में, कोई सूरवीर होते हैं, उनको अपनी अपनी सबकी विशेषताओं का अभिमान होता है और वो विशेषताओं के अभिमान के अंदर पड़े रहते हैं, तो उनको ये ज्ञान नहीं मिल पाता। मोटे बन जाते हैं तो मोटों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये तो छोटे का ज्ञान है। गरीब नवाज विड़दे वाको दींग निवाज नहीं हो। तो यूं ब्रह्म सुनो सत के जाने धार सके नहीं कोई। इस बात को जानते हैं सब लेकिन धार नहीं सकते। ऐसा ये केवल ज्ञान का अगाध बोध है। जो विज्ञान समझ कर सत बिन पच पच मुआन होई। महाराज फरमाने हैं कि जिस प्रकार से विज्ञान को ये सत्य की समझ के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता, भले कितनी पच पच कर मर जाए, कितनी पचाई कर ले मर जाए पच पच कर, फिर भी महाराज हमारे कि जब तक जो है ऐसे विज्ञान की समझ नहीं आ जाएगी, ऐसे ज्ञान से विज्ञान की समझ नहीं आ जाएगी। निजनाम सतनाम कुदरत कला नियंचर की जब तक समझ विकसित नहीं हो जाएगी बिना सदगुरु की कृपा के, दया के, मेहर के, तब तक वो आनंद पद में नहीं जा सकते। ब्रह्म को जानते हुए, ब्रह्म के ज्ञान को जानते हुए भी कोई धार नहीं सकता। अपने अहंकार के कारण, अभिमान के कारण, मूर्खपणे के कारण, नादानी के कारण, नासमझी के कारण, नकली चीज़ों की आसक्ति के कारण, नकली ही अच्छी लगती है, असली चीज नहीं सुवाती है। इन सब कारणों से इस बात को धार नहीं सकते। इसी प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि जब तक निज नाम का बोध नहीं हो जाए, धार नहीं ले, तब तक तो कितने पचाई कर लो इस संसार के अंदर, कितना ही कुछ कर लो, फिर भी वो परम पद का वासी नहीं हो सकता। बांधा यूं नरे मोयने जाने जीरे। बांधा यूं नरे मोयने जाने जी। आगे बस्त ना देखी किसी ने,
काना सुनी बखाने जी। आगे बस्त ना देखी किसी ने, काना सुनी बखाने जी। बांधा यूं नर मोह न जाने जी। बांधा यूं नर मोह न जाने जी। जड़ी संजीवन लाता गूंदे, खोद कोई नहीं लावे। जड़ी संजीवन लाता गूंदे, खोद कोई नहीं लावे। यूं बिन भेदी मोसू कर बाता, खाली उठ नर जावे। यो बिन भेदी मोसू कर बाता, खाली उठ नर जावे रे। बांधा यूं नर मोह न जाने जी। बांधा यूं नर मोह न जाने जी। पारस ले रे बीत में चुन दे, मिणकू गहले फोड़े। पारस ले रे बीत में चुन दे, मिणकू गहले फोड़े। यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, मोह से नह नहीं जोड़े। यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, मोह से नह नहीं जोड़े रे। बांधा यूं नर मोह न जाने जी। बांधा यूं नर मोह न जाने जी। ज्यों मूरख चिंत्रावण पावे, ले कौवा शिर बावे। ज्यों मूरख चिंत्रावण पावे, ले कौवा शिर बावे। यो मद भाग्या मोकु फेंक्यो, नेड़ो कोयन आवे। यो मद भाग्या मोकु फेंक्यो, नेड़ो कोयन आवे रे। बांधा यूं नर मोह न जाने जी। बांधा यूं नर मोह न जाने जी। कै सुख राम सुनो नर नारी, यो मेरो अंग होई। कै सुख राम सुनो नर नारी, यो मेरो अंग होई। जो चिंत्रावण में गुण प्रगटे, निज मन माने सोई। जो चिंत्रावण में गुण प्रगटे, निज मन माने सोई रे। बांधा यूं नर मोह न जाने जी। बांधा यूं नर मोह न जाने जी। आगे बस्त ना देखी किसी ने, काना सुनी बखाने जी। आगे बस्त न देखी किसी ने, काना सुनी बखाने जी। बांधा यूं नर मोह
सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम।